गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंटर्नशिप करने का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम कौन एलिजिबल है, क्या काम करना होता है, क्या प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन है, A to Z डिटेल्स एंड इनफैक्ट एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ये इंटर्नशिप कर रखी है उनका एक्सपीरियंस भी। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम, जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिविजन्स के साथ काम कर सकते हो एंड सीख सकते हो कि पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए रिसर्च कर सकते हो एंड हेल्प कर सकते हो उन पॉलिसीज को लॉन्च करने के लिए। इस इंटर्नशिप का नाम है नीति आयोग इंटर्नशिप एंड सबसे पहले हम इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ लेते हैं। ये इंटर्नशिप मिनिमम 6 वीक्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ऑफर होती है, विच मीन्स आप 1.5 महीने से 6 महीने के बीच के ड्यूरेशन में इंटर्नशिप करते हो एंड उस इंटर्नशिप के दौरान गवर्नमेंट के 26 ऐसे डिविजन्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। आप इनमें से किसी भी डिवीजन के साथ काम कर रहे हो सकते हो एंड उस डिवीजन को पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए आप इनपुट्स प्रोवाइड करते हो। इनपुट्स का मतलब होता है किसी भी पॉलिसी के बनने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा, कुछ रिसर्च लगती है। आपका काम होगा उस इंफॉर्मेशन को सोर्स करना, उस इंफॉर्मेशन को क्यूरेट करना, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ताकि आप जिस भी पर्सन के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करो वो बेटर डिसीजंस ले पाए। सो इसमें जो बेसिकली स्किल रिक्वायर्ड है वो है रिसर्च का और एनालिसिस का। ये एक ऑफलाइन इंटर्नशिप है, विच मीन्स आप या तो नीति आयोग के ऑफिस से काम करोगे या जिस भी डिवीजन के साथ आप काम कर रहे हो वो जहां भी आपको भेजेंगे उन लोकेशंस पे आपको जाना पड़ेगा एंड आप जिस पर्सन को रिपोर्ट करोगे वो या तो एक IAS ऑफिसर हो सकते हैं या फिर के कोई भी सीनियर पर्सोनल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डिवीजन के। आपके लिए मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है उस इंटर्नशिप को परस्यू करते समय। दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट। तो ये तो हो गया काम के बारे में। लेट अस नाउ डिस्कस कि आपके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो सबसे पहली बात, ये एक अनपेड इंटर्नशिप है। दे डोंट पे एनीथिंग टू यू, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, लेकिन वो आपको एक सर्टिफिकेट जरूर देंगे विच विल बी ऑथराइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर डिवीजन जिसमें आपने काम किया होगा। और इनका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये उसी पर्सन का सैंपल है जिनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है बाय कंप्लीटिंग दिस इंटर्नशिप, और कंप्लीट करने के लिए 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज सर्टिफिकेट है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड आप कहीं पे भी जाते हो आप शो करते हो कि आप नीति आयोग इंटर्न रह चुके हो, दैट विल होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो डोंट टेक दिस लाइटली। आई एम प्रिटी श्योर अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इट विल बी एन इमेंस एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट विल ऐड बट ऑल्सो जो आप सीखोगे फ्रॉम द पीपल हु यू विल बी वर्किंग विद। नाउ लेट अस डिस्कस कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये इंटर्नशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के ही रहने वाले हो, आप इवन अब्रॉड में हो तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इसके लिए कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यानी कि जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, जो ग्रेजुएटेड है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, अभी कॉलेज में हो, तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपके 12th एग्जाम में 85% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और सेकेंडली आपका सेकेंड ईयर हो चुका होना चाहिए। एटलीस्ट आपने एग्जाम्स दे दिए होने चाहिए इवन इफ रिजल्ट नहीं आया है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो आपके लिए फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो चुके होने चाहिए एंड द सेकंड कंडीशन इज कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आप गैप ईयर में हो, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है बट आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू नहीं की है, तो उसमें भी 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स चाहिए एंड सेकेंडली आपका जो लास्ट डेट ऑफ एग्जाम था तब से लेके आपकी इंटर्नशिप की जो डेट है, जब भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, उसके बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ एक और एलिजिबिलिटी का कह लो या फिर के रिक्वायरमेंट का पॉइंट है कि आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होना जरूरी है, बिकॉज आपको इंटर्नशिप के टाइम पे लैपटॉप प्रोवाइड नहीं होता है, आपको खुद का लैपटॉप यूज करना पड़ता है। अब एलिजिबिलिटी भी क्लियर होने के बाद लेट अस डिस्कस व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। सो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे विच इज niti.gov.in/internship। यहाँ पे जाते ही आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला है अप्लाई, दूसरा है ट्रैक योर एप्लीकेशन
एंड फाइनली सम गाइडलाइंस और FAQs। ये इंटर्नशिप हर मंथ रोल आउट होती है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 10 डेज ऑफ अ मंथ में ही इसकी एप्लीकेशन ओपन रहती है, यानी कि हर महीने की पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक आपको अप्लाई करना होता है फॉर दिस इंटर्नशिप। दूसरी बात, आप जिस भी महीने में इंटर्नशिप करना चाहते हो उससे आपको 2 या 6 महीने के बीच में अप्लाई करना पड़ता है। तो यानी कि अगर आप जून में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आपको जैन से लेके अप्रैल तक के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा, 2 महीने पहले मिनिमम, मैक्सिमम 6 महीने पहले। तो आप प्लान कर लो कि आप कब अवेलेबल हो, कब करना चाहोगे। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप अपना डिजायर्ड मंथ मेंशन करते हो और आपको वही अलॉट होता है। जब आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपको ये सारी डिटेल्स को फिलअप करने के लिए कहते हैं। ये डिटेल्स एक PDF में मेंशन्ड है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना कि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, यानी कि आप सिलेक्ट कैसे होते हो। इस इंटर्नशिप के लिए वो मैक्सिमम 78 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, विच मीन्स 26 डिविजन्स हैं, हर डिवीजन में मैक्सिमम 3 पीपल। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जस्ट नोट द फैक्ट कि लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग बट देयर आर अ वेरी फ्यू पोस्ट, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आप इनिशियली सिलेक्ट नहीं होते हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, इन दैट केस आपको अपने कॉलेज से एक NOC लेनी पड़ती है और साथ ही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स भी लेनी पड़ती हैं। ये आपको इंटीमेट कैसे करते हैं, ये आपको पहले तो कॉल करेंगे एक इंटरव्यू राउंड के लिए। वो इंटरव्यू राउंड या तो कोई IAS ऑफिसर लेंगे या फिर कोई नीति का ही एम्प्लॉय लेगा, जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप। वो बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एज वेल एज अंडरस्टैंड कि आप क्यों इस इंटर्नशिप को परस्यू करना चाहते हो। द फाइनल थिंग यू नीड टू नो इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टूडेंट जिसने ये इंटर्नशिप की हो। सो मैं जब इस इंटर्नशिप के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रही थी तब मुझे कोरा पे एक बहुत अच्छा आंसर मिला एक ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने नीति आयोग की इंटर्नशिप कर रखी थी। इनका नाम है शिखर श्रीवास्तव और उन्होंने ये कंप्लीट आंसर लिखा था कोरा पे, जिसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी क्योंकि मैंने उन्हें लिंक्डइन पे रीच आउट करके उनसे अप्रूवल लिया कि मैं आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड ही वाज सो काइंड एंड आई होप कि उनका एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली हेल्प करे इन लर्निंग मोर अबाउट दिस इंटर्नशिप। आई एम श्योर दिस इंटर्नशिप विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। लेकिन अगर आप सोचते हो कि बहुत ही टफ है इंटर्नशिप्स पाना, तो आई वुड रिकमेंड यू टू चेक आउट दिस वीडियो बिकॉज इट एक्सप्लेन्स कि आप एक इंटर्नशिप के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हो सच दैट यू गेट सिलेक्टेड। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।